जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, सभी को राधे राधे। और उम्मीद है कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में भी अपने तन मन से लगे होंगे। अब मैं देखो ये कुछ अपडेट लेके आया था लेखपाल के लिए कि कुछ स्टूडेंट्स 3-4 दिन पहले गए थे अध्यक्ष जी के पास में कि कब डीवी होगा, कब से शुरू होंगे। वो वहाँ पर गए आयोग मिलने के लिए, तो वहाँ से भी कुछ सूचना मिली थी। तो उसको लेकर के और कुछ ये पीएच वालों की जो घबराहट है उसको बताने के लिए कि भाई क्या हो सकता है या नहीं, तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताने आया था। आप लास्ट तक ये देखेंगे। और एक जो मेरिट वाला भी के जैसे बराबर नंबर हैं, और कुछ आपने देखा होगा कि जैसे 75.75 आपके भी हैं जो आप सेलेक्ट हो चुके हो, और कुछ ऐसे होंगे कि इनके भी होंगे और वो सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं। तो ऐसा फाइनल में भी होगा। तो वो क्यों होगा, वो उसका कारण भी बता दूंगा कि क्यों होगा वो। क्योंकि जैसे मान लो 76 मेरिट आ रही है, 76 मेरिट गई और आपकी भी 76, और अगर आप बाहर हुए और एक 76 वाला अंदर हुआ तो वो क्यों होगा, उसका भी बहुत बड़ा कारण है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। तो देखो ये डीवी स्किप वाली जो बात चल रही थी, अध्यक्ष जी से उनके बयान के अनुसार वो तो कह रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर में हम डीवी कराएंगे। तो देखिए अगर उनके बयान के अनुसार चलोगे आप डीवी स्किप डीवी कराने के लिए, तो इस हिसाब से उनका जो 200 वाला आंकड़ा है वो फेल होगा। वो बताते हैं कि हम 200 पर डे करा पाएंगे, तो वो आंकड़ा फेल हो जाएगा। आंकड़ा वो इसलिए फेल होगा क्योंकि अगर वो दो उससे कराएंगे तो 4-5 महीने तो हमें डीवी के लिए चाहिए। 5 महीने मान लो, तो अक्टूबर से 3-4 महीने वो, और 1 जनवरी, तो फिर वो ज्वाइनिंग नहीं दे पाएंगे इतनी जल्दी। ठीक है ना। तो या तो अगर वो सितंबर अक्टूबर में कह रहे हैं डीवी कराने की, तो उनका या तो किसी कॉलेज में, इंटर कॉलेज वगैरह होते हैं गवर्नमेंट, वहाँ कराएंगे डीवी सबके जल्दी, मतलब ज़्यादा कैपेसिटी रखेंगे एक दिन में। और या फिर वो कहीं आईटी कॉलेज वगैरह कोई गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं तो वहाँ या कोई बड़ी ऑफिस होती है वहाँ पर करा देते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस होती हैं तो वहाँ करा देते हैं। तो डीवी ऐसे हो सकता है। अगर अगर वो 200 वाला आंकड़ा रखेंगे तो लास्ट ये जून 15 जुलाई तक, जून लास्ट मान लो या 15 जुलाई तक आपकी डीवी की डेट आ जानी चाहिए। क्योंकि इस महीने में नवंबर तक अगर आपकी डीवी कंप्लीट नहीं हो पाए तो आपको ज्वाइनिंग बहुत मुश्किल है कि चुनाव से पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाए। और गवर्नमेंट को ज्वाइनिंग मैं बता रहा हूँ आपको कि देनी पड़ेगी, उनको देनी पड़ेगी। क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपनी, जैसे चुनाव जो चलता है, प्रचार प्रसार चलते हैं, तो उसमें वो बताते हैं अपने कि हमने ये काम किए ये काम किए हैं, क्योंकि सब अपने अपने लुभाने के लिए। अब कुछ लेट होने से परेशान हो रहे हैं, डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो उसकी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उससे आप लोगों को ही फ़ायदा है। अब आप पूछो क्यों फ़ायदा है, उससे ये फ़ायदा है आपको कि देखो अगर ये जो 31 जुलाई को अगर एग्ज़ाम हुआ था, अगर उसके 1-2 महीने बाद अगर मेरिट लगती, और 1-2 महीने मतलब मान लो एक महीने बाद मान लो डीवी के लिए बुला लेते और 1-2 महीने बाद फाइनल लगा देते वो, तो अब जो मेरिट लगेगी फाइनल की उससे कम से कम 2 या 3 नंबर का अंतर रहता। पूछो क्यों रहता, क्योंकि उससे क्या होता है कि जैसे कुछ लोगों की, जैसे अब आप देख रहे होंगे कि कई रिजल्ट आ गए अब तक, जुलाई से लेकर के और अब तक काफ़ी भर्तियों के रिजल्ट आ गए और उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई। ठीक है। तो वो जो उनका यहाँ भी सिलेक्शन होगा। तो आज के टाइम पे क्या होता है, जितने भी बेरोजगार हैं, जैसे नौकरी में वो तो अपनी चॉइस से देखते हैं कि हमें भाई ये पसंद है तो इस वजह से हम इस भर्ती में जाना चाहते हैं। लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं स्टूडेंट, मैं उनकी कंडीशन बताता हूँ क्योंकि हम भी उस कंडीशन में रहे हैं कि जैसे भर्ती आई है और चुनाव, उन्होंने 3-4 भर्तियों में एग्ज़ाम दिए और जिसमें पहले ज्वाइनिंग आ गई, चाहे वो अच्छी नौकरी है चाहे बेकार नौकरी है, बेरोजगारी का यही हाल है। तो वो पहले उसी को ज्वाइन कर लेते हैं, चाहे वो कैसी भी भर्ती सही। और मान लो इस भर्ती में और उनमें थोड़ा बहुत गैप है, मान लो कोई भर्ती है और उसमें ट्रेनिंग में मान लो गए वो, तो ट्रेनिंग से मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम रेयर केस होते हैं और बहुत कम छुट्टियाँ मिलती हैं दूसरी भर्ती के लिए ज्वाइनिंग कराने के लिए। तो इसमें आप लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। अब मान लो सीजीएल वाला कोई स्टूडेंट है या कोई एनटीपीसी वाला है, आपको पूछ रहा हूँ, और उनकी ज्वाइनिंग अगर जैसे मान लो लेखपाल की भर्ती पहले हो जाती क्लियर, तो वो पहले लेखपाल में जाते ज्वाइनिंग करके, बाद में अगर उनका सीजीएल में आता तब वो रिजाइन दे करके तब वहाँ पहुँचते। तो उससे वो वैकेंसी तो ख़राब होती ना उनकी, जो लेखपाल वाली भर्ती है वो वैकेंसी ख़राब हो जाती। तो इससे जितना ये लेट हो रही है तो उसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ही फ़ायदा है इसमें। अब मान लो पहले मेरिट लगे थे हाई नंबर पे, आप तो बाहर हो ही गए, अब वो बाद में रिजाइन देते, तो वो ये नहीं कि आपको भर्ती कर लेंगे पीछे से बुला करके आ जाइए, कम नंबर वाले आ जाइए, मैं आपको भी अब देने के जाऊँगी, ऐसा नहीं, इसमें वेटिंग नहीं होती इनमें।
तो इस वजह से आप घबराइए नहीं, और भी फ़ायदा है। और 1-2 महीने 4 महीने जितना लेट हो रहा है तो और भर्तियाँ जो क्लियर हो रही हैं तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। और एसटीएफ भी थोड़ा सा इसमें जोर लगा रही है, तो जितनी भर्ती लंबी खिंच रही है ये, तो इसमें धरपकड़ भी चल रही है अच्छी खासी। और उन्होंने अध्यक्ष जी ने भी साफ कह दिया है कि जो 15,000 संदिग्ध हैं, अगर इनमें से जो रियल संदिग्ध जो पकड़े जाएंगे उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उसके लिए भी एसटीएम की जो टीम की गठित की बात चल रही है, वो टीम भी है वहाँ पर, वो पूरी तरह से एक्टिव रहेगी। अगर जरा भी कहीं भी अगर पॉइंट लीक मिलता है वो तुरंत आपको पकड़ेगी, ये याद रख लेना। अगर आपकी जरा सा भी पॉइंट अगर लीक हुआ है और कहीं से भी आप लग रहे हो कि हाँ आप मतलब फ्रॉड हो, तो आपको तुरंत रखा जाएगा और सीधा जेल भेजाएगा। एसटीएफ जो है बहुत तुरंत एक्शन लेती है। एसटीएफ के बारे में आपने सुन भी रखा हो, तो वहाँ बख्शा नहीं जाएगा। जो भी थोड़े चोर भाई लोग हैं, मैं उनके लिए बता देता हूँ कि आप अगर कहीं और व्यवस्था बने तो आप वहाँ पढ़ के अगर एग्ज़ाम दीजिए। इसमें ज़्यादा, क्योंकि ये भर्ती एक मुद्दा बन चुकी है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, चाहे कोई भी सरकार हो। क्योंकि आपने सुना होगा पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी बयान कर दिया इस भर्ती पे, तो ये बहुत हाईलाइट हो गई है। आईपीएल में भी, उसमें भी तो बहुत जोर रहेगा इस पर गवर्नमेंट का। इसको बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ साफ भर्ती इसको करेगी। और रही बात डीबी की, तो मैं डीबी की मैं तुम्हें ये बताता हूँ, जैसे डीबी के बाद जो फाइनल कट ऑफ है उसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा आपको भी। मैं बता रहा हूँ, अगर ये जैसे भर्ती इतनी लेट हो रही है और डीबी स्किप जितने हो रहे हैं, क्योंकि जो भर्ती ज्वाइनिंग हो गई सीजीएल में या एनटीपीसी में, वो नहीं आ रहे यहाँ डीबी कराने के लिए, और वो हाई नंबर वाले होंगे, तो उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। दरोगा है वो नहीं आ रहे, तो इस वजह से आपको बड़ी ये अच्छी बात है कि इतनी ज्वाइनिंग हो गई है, और ये बहुत बड़ी आपके लिए प्रॉफिट की चीज़ है। ठीक है, अगर और डीबी इसके पे अच्छे से होते हैं और एसटीएफ पूरा अगर ढंग से करती है, इसको गहनता से अगर इसकी जांच करती है, तो मेरिट मैं बता रहा हूँ बहुत कम बढ़ेगी। मुश्किल से मुश्किल जनरल की मान लो 1-1.5-2 नंबर तक लास्ट। अब कोई कह रहा 5 नंबर, 5 नंबर में पता कितने आउट होंगे? 5 नंबर कहने से नहीं होता है। पॉइंट 25 में कितने स्टूडेंट बाहर निकलते हैं पता है? इसमें देखना इस भर्ती में कितने बाहर होंगे। तो इस वजह से कहने से कुछ नहीं है। और डीवी स्किप जितने हो रहे हैं और ये जो चल रहा है ना, सब इस भर्ती के लिए इतना ही ऑफर है, मतलब इतना ही प्रॉफिट हो रहा है। जो इसमें डीवी में जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनके लिए इतना ही प्रॉफिट हो रहा है। लेट होना इस भर्ती में, डीवी लेट होना या एसटीएफ की जांच जो चल रही है उससे, तो कई सारे फ़ायदे हो रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि नुकसान ही हो रहा हो कि भाई सर सैलरी नहीं मिलेगी या वो नहीं। मानते हैं आपको 2-4 महीने सैलरी नहीं मिले, कोई परेशानी नहीं। अगर आप पहले ही से आउट हो गए तो फिर क्या फ़ायदा। तो इस वजह से थोड़ा घबराए नहीं, डीवी भी जल्दी होगा। मेरे हिसाब से मैं तो ये अनुमान लगा रहा हूँ कि जुलाई तक डेट आनी चाहिए इसकी, तो आप को लेकर ज़्यादा वो ना हो। और देखो पीएच वालों में कंडीशन बता देता हूँ कि पीएच वाले 5-6 हज़ार के करीब बता रहे हैं, कोई 8-9 हज़ार बता रहे हैं। तो देखो जो भी हैं 5-6 हज़ार हों या आपके 8-9 हज़ार हों, मैं इसको लेकर नहीं कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ बता रहा हूँ 8-9 हज़ार हों या 5-6 हज़ार हों, मतलब 1-2 हज़ार और एक्स्ट्रा हों मान लो, तो पीएच में तो ये मान लो 309 जगह हैं, तो जितने ही पास हुए तो भाई वो 0 नंबर पास कर दिए। तो ऐसी नहीं है कि कोई मेरिट ज़्यादा हाई चली जाएगी या ज़्यादा लो चली जाएगी, वो उनका एवरेज रहता है। जो और अदर भर्तियों में जैसे मेरिट जाती है लगभग 55-60 इसके बीच में रहती है, 50 से 60% के बीच में रहती है पीएच वाली। तो जिनके इतने नंबर बनना है वो अपना सेफ समझें, और बाकी नीचे भी बहुत रहते हैं तो वो सब भाई आउट होंगे, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और कुछ भाई कह रहे थे कि जैसे मैंने उसमें देख रहा था कमेंट्स में आ रहे थे कि एक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि उनके एक पैर नहीं है, तो उस वजह से वो कह रहे थे कि सर हमारा ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, आप देखिए जितनी भर्तियां आप देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे पीएच का मतलब होता है कि अब उन्होंने वैकेंसी निकाली, इसका मतलब वो पीएच वाले लेंगे, पर ऐसे लेंगे कि उनका वो काम कर सकें। जैसे अब उन भाई का जो पैर नहीं है वो बता देता हूँ कि मान लो ऑफिस का काम बहुत होता है लेखपाल पे, तो आप ऑफिस का वर्क कर सकते हैं। कोई वो कह रहे थे कि नहीं सर हमने और लोगों की वीडियो में देखा है तो वो मना कर रहे थे कि हम पीएच वालों को ये नहीं लेंगे लेखपाल वाली भर्ती में, तो ऐसा नहीं है। हाँ, पीए लेखपाल में जैसे भाई किसी भाई की आँखों में प्रॉब्लम है, बिल्कुल वो नहीं देख पा रहे हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे लेखपाल की भर्ती में। तो ऐसी चीज़ें वो करने के लिए पैर वाले जो भाई बता रहे थे उनके लिए बिल्कुल कन्फर्म है, वो अपना घबराए नहीं। तो ऐसे जो भी है जिन भाइयों की जैसे प्रॉब्लम है पीएच वालों की, तो मैं बता देता हूँ कि आप ये लगा लीजिए कि हाँ हम मतलब ऑफिस वर्क कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं,
जैसे आपकी कोई प्रॉब्लम है तो उसको लेके, जैसे पीएच में कोई आपके कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको लेके अगर आप ऑफिस का वर्क कर सकते हैं या फील्ड कर सकते हैं तो आपको वहाँ लिया जाएगा जॉइन। और फाइनल मेरिट, देखो एक ये टॉपिक चला था फाइनल मेरिट वाला, बराबर नंबर होने पर कौन बाहर होगा। तो देखो जैसे मान लो 76 मेरिट गई और 76 पे मान लो 5,000 स्टूडेंट हो गए और लेन है वहाँ पे 4,000, तो 1,000 एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो वो क्या करते हैं फिर वहाँ डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी एज जिनकी ज़्यादा होगी पहले उनको लिया जाएगा। उनको लेने के बाद जब वो पूर्ति हो जाएगी फिर उन्हें 1,000 जो कम डेट ऑफ बर्थ वाले हैं उनको निकाला जाता है। अब ये कहेंगे ये कोई रूल है, वो रूल इसलिए है कि जो पुराने होते हैं उनको कंपटीशन थोड़ा कम कर पाते हैं, उनको पहले वरीयता दी जाती है। अब वो रूल पहले से चला आ रहा तो उसी रूल से काम होता है। भाई कोई कुछ तो आप और रखेंगे ना, मानक अगर मान लो मेरिट पे इतने स्टूडेंट पास हो रहे हैं तो वो निकालने भी तो हैं, कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने ये मानक रखा है, एक अल्फ़ाबेटिकल वाला भी रखा है, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं है जितना ये सक्सेस है। तो इस वजह से इसमें भी घबराए नहीं कि भाई इतने, ऐसा नहीं हुआ कि एक मेरिट पे आप भी बाहर कुछ बाहर निकले हैं, जैसे 75.75 मेरिट गई है तो कुछ ऐसे नहीं है कि इस नंबर पे भी बाहर हुए हैं। डीबी के लिए इतना बाहर नहीं करते, लेकिन फाइनल मेरिट में तो वो इतना ही लेंगे जितनी उन्होंने वैकेंसी दी है। डीबी में चलो बढ़ा ली उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाइनल मेरिट में इतना ही रखेंगे वो। तो इस वजह से, और देखो कोई भी भाई सही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हैं या थोड़ा बहुत ऊपर हैं, देखो इसमें तो जो होगा वो होगा ही। आपने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दी इसमें, उसके बाद आप पढ़ते रहिए। और ये 24 जो चुनाव आ रहा है, इससे पहले अंधाधुंध भर्ती आनी है, तो इस वजह से पढ़ते रहिए। और मैं तो कम नंबर वालों ने मैं सबकी कहता हूँ, जब तक आप जंग जीत नहीं लेते तब तक आप पढ़ते रहिए। यार हम भी अभी पढ़ते हैं, हम भी इतनी मेहनत करते हैं क्योंकि हमें जो चाहिए मैं उसके लिए अभी लगा हुआ हूँ कंटिन्यू। हमारे पुलिस में से कितने बैच हम पुलिस वाले भाई हैं, उनमें से अभी देखिए आप झांसी से पीसीएस बन के गए हैं। तो जिनको जैसे जिनके मन में ठानी हुई है कि हाँ मुझे ये जंग जीतनी है, मुझे यहाँ पे, वो एक योद्धा की तरह काम करते रहते हैं। सोचो आप कंटिन्यू पढ़ाई के लिए फ्री हो, हम लोगों को ड्यूटी भी देनी है और व्यवस्था घर की भी देखनी, क्योंकि नौकरी के बाद जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। नौकरी से पहले बहुत फ्रीडम रहती है, नौकरी के बाद बहुत जिम्मेदारी हो जाती है। घर की व्यवस्था देखनी है, घर किसी भाई का जैसे घर नहीं है वो भी बनवाना है, शादी का भी देखना, मतलब बहुत सारे प्रेशर हो जाते हैं। साथ जैसे आप लगे जाएंगे, आप लिखपल में हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा। उसके बाद पढ़ना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है। तो इस वजह से आप तो यार फ्री हो, दम खम से पूरा जोर लगाइए और अच्छी मेहनत करिए। ये तो है ही है आपके हाथ में, दूसरी भर्ती की और ढंग से तैयारी करो, तब देखना आपको कितना मजा आएगा। हमारी जो 49,568 वाली भर्ती हुई थी 2021 में, मतलब 18 में हुई थी, दूसरी तुरंत हुई थी, जिसकी 21 में ज्वाइनिंग हुई, कुछ की 22 में, वो 20 में हुई थी ज्वाइनिंग। तो उसमें उनकी जैसे इसमें क्लियर हो गया था पुलिस वाले में, उसमें मैं बहुत से स्टूडेंट बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट थे जो यहाँ पर ट्रेनिंग से फिर वो दरोगा में गए। तो उनको जो बीच में टाइम मिला था ज्वाइनिंग के, और उसमें जैसे 4 बैच बने थे ट्रेनिंग के लिए, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने इतनी दमखम से तैयारी की कि वो दरोगा का भी निकल गया। उसमें तो मिल ही गया उनको सिलेक्शन, और उन्हें बीच में रेस्ट मिल गया पढ़ाई के लिए। तो उन्होंने बड़ा जोर लगाया और दरोगा बहुत सारे स्टूडेंट बन के गए। तो मैं ऐसे ही आपसे कह रहा हूँ कि आपका इसमें तो हो ही रहा है, इसमें तो आपने टॉप परफॉर्मेंस दे दिया, उसके बाद लगे रहिए कंटिन्यू, आपको और बेस्ट नौकरी मिलेगी। तो इस वजह से आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिए और इसके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह कंप्लीट रखो। और ये भी मैं बता रहा हूँ, जितनी लेट हो रही है वो आपके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी की ज्वाइनिंग हो रही है, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो फिर वो यहाँ नहीं आ पाएंगे, बहुत कम आ पाएंगे डीबी के लिए। तो आपको बस यही बताना था साथियों, और आपने तैयारी करते रहिए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखिए और भर्तियों में तैयारी करो अच्छी, और भर्ती के लिए बस यही रखना है। और कुछ ज़्यादा आपको इसमें ना कोई फिजिकल है कि आपको रनिंग करनी है कि भाई मैं रनिंग के लिए टाइम दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, कुछ नहीं। नॉर्मल मेडिकल एक कहीं से भी सर्टिफिकेट बनवा लो, कहीं से क्या, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनेगा वो नामात्र का, उसमें अब तो छोड़ो, वो बात नहीं बता रहा मैं, वो बता देंगे आपको बाद में जब डीवी की डेट आ जाएगी। तो अपना बस ये रखो, अपने पढ़ते रहिए दम से और मिलते रहिए। देखो स्टूडेंट्स कुछ मिलते हैं वहाँ पर, तो ये कोई बुरी बात नहीं, वहाँ आयोग जाना अच्छी बात है, कि उनको भी लगता है कि हाँ स्टूडेंट थोड़ा इसमें वो हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ जाना कोई परेशानी नहीं। लेकिन कुछ अपने मन में डिमोटिवेट होते हैं, वो मत होइए, बस अपने मन से मत आ रही है
कि सर हम 2-4 महीने की सैलरी हमारी लेट हो रही है। अरे सैलरी क्या चले, अगर आप मान लो मेरिट हाई चले और आप रह गए, फिर क्या करोगे? और लेट जितनी हो रही है वो आपके लिए फ़ायदा। और डीवी स्कीम में अपना जोर लगाइए पूरा, जिसके भी संपर्क में कोई भी कहीं भी है, किसी भी नौकरी में है, तो वहाँ जाके अपना जोर लगाइए। हम भी पूरा जोर लगाते हैं, कोई भी मिल जाता भाई रहने दो, क्या है इसमें, क्या है, हम भी उसको 1000 लेखपाल की कमियां बता देते हैं और उसकी भर्ती जो उसमें नौकरी में लगी हुई है उसकी वहाँ फ़ायदे गिना देते हैं। और वास्तव में लेखपाल में कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। थैला लेके भाग रहे हैं तहसील में और पर डे भागना ही भागना है, ना कोई ड्रेसिंग सेंस है, मतलब एक सिंपल आदमी की तरह रहते हैं। अब पुलिस फोर्स में देखिए आप कि ड्रेस पहन के कहीं भी निकल जाइए तो वो अलग ही रुतबा होता है। अब कुछ गाली भी दे रहे होंगे कि अरे वो, लेकिन वो सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हर जगह वैल्यू है। कहीं भी कोई भी कितनी भयंकर चेकिंग हो, कुछ भी हो, कहीं भी कोई मंत्री जी की मीटिंग चल रही हो या कोई किसी भी धड़याल कहीं भी चले जाएंगे घुसे हम। तो प्रॉफिट भी है पुलिस की नौकरी में, प्रॉब्लम भी है तो बहुत बड़ी प्रॉफिट भी है कहीं भी। तो इस वजह से आप ज़्यादा, अरे दमखम से और भर्ती आ रही है, पुलिस की आ रही है, बहुत सारी भर्ती आ रही है, तो आप ढंग से पढ़िए और डी इसकी में पूरा जोर लगाइए साथियों। मैं यही कहने आया था। और कुछ 2-3-4 दिन से मैं बहुत बिजी था, क्योंकि मुझे भी अपना एक यहाँ चार्ज मिल गया है किसी का, तो उसमें लगा हो, तो उसके मेंटेनेंस बनाने और रजिस्टर वगैरह बनाने में तो थोड़ा बिजी था, इस चक्कर में नहीं आ पाया मैं। तो ठीक है साथियों, जय हिंद, सभी को राधे राधे।